मृत्यु के देवता यमराज जी इतनी भयानक क्यों दिखाई देते हैं? दरअसल यमराज जी सभी देवताओं की तरह ही एक सुंदर देव थे। उनकी सुंदरता की वजह से स्वर्ग की अप्सराएं उनसे आकर्षित हो जाती थीं। एक बार यमराज को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड हो जाता है और वे अपने सारे कर्तव्यों को भूलने लगे। इससे ब्रह्मांड में असंतुलन होने लगी। यह सब देखकर महादेव ने एक बार यमराज जी को कैलाश पर बुलाया और उन्हें पास के ही एक तालाब से पानी लाने के लिए कहा। जब यमराज जी पानी लेने के लिए तालाब की ओर झुके तो उन्होंने जल के अंदर अपना प्रतिबिंब देखा तो वह डरकर आश्चर्यचकित हो गए। अब उनकी सुंदरता खत्म हो गई थी और अब उनके सिर पर 2 सिंह थे। उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिव जी अपनी साधना में लीन हो चुके थे। अब हताश होकर उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे उन्होंने पहले जैसा करने के लिए कहा, लेकिन श्री विष्णु जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। फिर उन्होंने सिंह को निकालकर एक भैंसे के ऊपर लगा दिए जो आगे चलकर उन्हें की। कहा जाता है कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ ध्यान में लीन थे और ठीक उसी समय गंगा उनके सामने प्रकट हुई। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलकर गंगा की ओर देखा तो गंगा ने कहा कि वह उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती है। गंगा की यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि गंगा यह कैसे भूल सकती है कि भगवान शिव उनके पति है। गंगा ने उत्तर दिया कि भले ही भगवान शिव माता पार्वती के पति है, लेकिन भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया है। यह सुनकर माता पार्वती श्राप दिया कि गंगा पूरी जिंदगी नदी बनकर सबके पाप धोते धोते एक दिन गंदी और काली हो जाएंगी। सबके पापों से गंगा दूषित हो जाएंगी। यह सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि भले ही गंगा का रंग काला हो जाए, लेकिन जब साधु संत गंगा में स्नान करेंगे तो उनके पुण्य से गंगा शुद्ध हो जाएगी। यही कारण है कि कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से सभी शुद्ध हो